नमस्कार जय जगन्नाथ आप समस्त स्वागत करुँ चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो आपने जानते ओपीएससी तार ऑफिशियल वेबसाइट एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर सारी अगस्ट 21 तारिख आप एग्जाम कंडक्ट कर आपंकर आज जो वीडियो मुझे नहीं आम कम्प्लीटली पॉलिटी प्रीवियस क्वेश्चन पॉलिटी ठीक अच्छे। प्रीवियस क्वेश्चन आमर क्यों टाइप क्वेश्चन आसाला पॉलिटी सेक्शन रू तो डिटेल एनालिसिस आज आम करवा। तो क्लास को जमार भी मिस करूँ ना एंड जाए देखो वीडियो को अधिक रू अधिक शेयर करूँ ठीक अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देती। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आप देखो व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपंकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल हिसाब से कोटा आपंकर कोटा आपंकर करेक्ट नुहे ठीक अच्छे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से आपंकर कोटा करेक्ट नुहे आपको पचार चारोटी ऑप्शन भर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कौन कही इट एम्बॉडीज द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छे। ऑप्शन नंबर बी दी इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ आपंकर ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर सी हूँ इट कैन नॉट बी एमेंडेड माने यहाँ केबे भी चेंज हेनी यहाँ आपंकर कम्प्लीटली भूल अच्छे कहीं 1976 आपंकर 42 अमेंडमेंट हिसाब से आपंकर प्रिएम्बल किसी चेंजेस होता। तो यहाँ आप कम्प्लीटली भूल अच्छे। ऑप्शन नंबर सी हूँ तो ठीक आंसर कहीं 1976 अलरेडी आपंकर अमेंडमेंट रे चेंजेस हो सारी ठीक अच्छे ना। केते नंबर अमेंडमेंट ना 42 नंबर अमेंडमेंट ठीक अच्छे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए कौन देती। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो आपंकर कही सेकेंड क्वेश्चन कही हु आर द इलेक्टर्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपंकर जो वाइस प्रेसिडेंट अच्छा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टर किए से किए इलेक्ट कर। तो ये आपंकर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब भी प्रति वर्ष आपको आपर क्वेश्चन पचारि था। क्वेश्चन कौन थाए ना केबे केबे आपको प्रेसिडेंट को इलेक्शन ऊपर पचारते केबे केबे आपको वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन ऊपर पचारता है। तो ये आपको क्वेश्चन पचार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टर माने किए अटंती वाइस प्रेसिडेंट को किए इलेक्ट करती ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर ए दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सी हूँ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ओनली राज्यसभा। डी हूँ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्यों माने वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते ठीक अच्छे। तो ठीक आंसर कौन आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ द ठीक आंसर ना। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड जे इलेक्ट होती नॉमिनेट हो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर से मिसिकी वाइस प्रेसिडेंट को आमर इलेक्ट करते ठीक अच्छे। क्वेश्चन आस प्रेसिडेंट को आमर किए इलेक्ट करते जेहेतु आगक आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन अच्छे के जुलाई 18 आप प्रेसिडेंट इलेक्शन अच्छी। तो प्रेसिडेंट को किए इलेक्शन करते तो प्रेसिडेंट को किए इलेक्शन करते ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते ठीक अच्छे। और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते ना इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। किंतु प्रेसिडेंट को केवल इलेक्टेड मेंबर माने ही इलेक्ट करते प्रेसिडेंट ठीक अच्छे। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा कौन देती। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट कॉल्ड। व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट कॉल्ड माने आप देखो प्रति वर्ष आपंकर फाइनेंशियल ईयर आप स्टार्ट हुए ना आपंकर एप्रिल 1 रू स्टार्ट हुए ठीक अच्छे। एप्रिल 1 रू आपंकर फाइनेंशियल सब स्टार्ट हुए। तो आगुरी आम बजेट आसी था। तो बजेट आपंकर जो आसी था से बजेट आसवा माने बिल जो आपंकर हाउस रे प्रेरित हुए ठीक अच्छे ताठू आप्लिकेबल हेबा भितर आप 2 months गैप हो जाए थाए ठीक अच्छे। माने आपंकर बजेट आसवा पर बजेट जो पार्ट को आम जिते बजेट देथिबा ताको अप्लाई करबा भितर आप 2 मास गैप रही था ठीक अच्छे। तो से 2 मास तो से 2 मास कौन होता है
तो से 2 मास आम कौन कम होता है आम क्वेश्चन पचार व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पासेज ऑफ द बजट कॉल। तो आप ऑप्शन नंबर ए कौन दीजिए एप्रोप्रिएशन बिल, बी दीजिए वोट ऑन अकाउंट, सी दीजिए वोट ऑन क्रेडिट ना डी दीजिए सप्लीमेंटरी बिल। तो तार ठीक आंसर आप ऑप्शन नंबर बी वोट ऑफ अकाउंट। ठीक अच्छे से 2 मासर गैप को आम वोट ऑन अकाउंट बोले आम कही था। तो ये आप थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा कौन देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए देखो which writ is issued by the Supreme Court or a High Court to demand a public authority to perform a public statutory duty that is a part of their official duty fail to perform। माने क्वेश्चन कौन बुझंतु which writ is issued by the Supreme Court or a High Court माने केउ रिट आमर सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट द्वारा इश्यू करा जाए कौन पाई ना टू डिमांड ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक स्टैच्यूटरी ड्यूटी दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी फेल टू परफॉर्म माने जो भी आप पब्लिक अथॉरिटी अच्छा जो भी आप पब्लिक ऑफिसर मान अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर मान अच्छा से निजर ड्यूटी के निजर परफॉर्मेंस देवा जब फेल हो जाते तो से क्यों रिट इश्यू करा जाए सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट द्वारा। ठीक अच्छे ये आप क्वेश्चन माने जो भी पर्सन जो भी पब्लिक अथॉरिटी आपंकर निजर जो ड्यूटी थाए निजर जो परफॉर्मेंस थाए से देवाई से फेल हो जाते से क्यों रिट आमर इश्यू करा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए देछि हाबियस कॉर्पस, बी देछि मांडामस, सी देछि सेटियोरारी और डी देछि क्यूओ वारांटो। आप ऑप्शन को कौन दीजिए हाबियस कॉर्पस, बी मांडामस, सी सेटियोरे और डी हूँ क्यूओ वारांट। तो ठीक आंसर कौन आप ऑप्शन नंबर बी हूँ मांडामस। ठीक अच्छे मांडामस हूँ ठीक आंसर। तो मांडामस रिट इश्यू करा सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट द्वारा कौन पाई ना जो अथॉरिटी निजर ड्यूटी बा निजर परफॉर्मेंस देवारे से फेल हो जाए। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कही कि which subject has been transferred from the state list to the concurrent list by constitutional amendment। एटा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों सब्जेक्ट आपणकर स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर करा जाए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक अच्छे तो आप लिस्ट के अच्छे तो आप लिस्ट अच्छे फास्ट आम क्वेश्चन आंसर कर किछटा ब्रीफली आइडिया आम नहीं जावा। तो आप लिस्ट के अच्छे तो लिस्ट अच्छे देखो 3टी लिस्ट अच्छे। ठीक है 3टा लिस्ट अच्छे कौन कौन 3टा लिस्ट अच्छे आपंकर अच्छी यूनियन लिस्ट। ठीक अच्छे आ गोटे आप स्टेट लिस्ट आ गोटे अच्छे कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट। ठीक अच्छे और जो लिस्ट जाक अच्छे ये जो लिस्ट गुड़ाक आप केते नंबर शेड्यूल अच्छी ना 7 शेड्यूल अच्छे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मन रखिए ना 7 शेड्यूल आपंकर लिस्ट लिस्ट वर्णना करा जाइए। ठीक अच्छे एवं ये आप क्यों नंबर आर्टिकल सहित डील कर 246 आर्टिकल 246 आर्टिकल एवं 7 नंबर शेड्यूल सहित आम लिस्ट डील करुच्चे। ठीक अच्छे तो कौन दीजिए देखो आप लिस्ट के अच्छे आप लिस्ट अच्छे यूनियन लिस्ट अच्छे स्टेट लिस्ट अच्छे और कनकरेंट लिस्ट अच्छे। ठीक अच्छे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो 3टा लिस्ट कौन कौन 3टा लिस्ट अच्छे आप देखो जो यूनियन लिस्ट अच्छे यूनियन लिस्ट आम टोटाली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही सब चली था माने यूनियन लिस्ट जिते भी आम सब्जेक्ट रही है तापर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रही अधिकार थे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए से सब जिन लॉ मेकिंग करें। ठीक अच्छे और स्टेट लिस्ट कौन हो स्टेट लिस्ट हो जी स्टेट लिस्ट अंडर रे सब्जेक्ट आसते से सब ऊपर केवल स्टेट रो अधिकार था केवल स्टेट रो गवर्नमेंट चाहिए ताऊपर किसी से एक्ट कि लॉ सी अप्लाई करे थे। कनकरेंट लिस्ट कौन कनकरेंट लिस्ट हो बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर था। ठीक अच्छे तो ये यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट आम के सब्जेक्ट अच्छे ना आप 100टा सब्जेक्ट अच्छी 100टा सब्जेक्ट अच्छे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट अच्छे आप 61टी सब्जेक्ट और कनकरेंट लिस्ट अच्छे 47टी सब्जेक्ट। ठीक अच्छे
यूनियन लिस्ट 100टी सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट आपंकर अच्छी 61टी सब्जेक्ट और कनकरेंट लिस्ट अच्छे आप 52टी सब्जेक्ट 47 52टी सब्जेक्ट आपंकर कनकरेंट लिस्ट अच्छी। ठीक अच्छे, तो ये आपंकर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट उपर कितना ब्रीफली आईटा। जब आपने कमेंट करेंगे तो मुझे लिस्ट उपर आप गोटे डिटेल वीडियो मैं प्रिपेयर करदेवी, तो आप कमेंट करूँ। ठीक अच्छे, नेक्स्ट जा क्वेश्चन को जी क्वेश्चन कौन कहला ना, व्हिच सब्जेक्ट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कनकरेंट लिस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिसाब से क्यों सब्जेक्ट ये 4टी ऑप्शन मध्य क्यों सब्जेक्ट आमर स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर हो जाता, माने प्रथम स्टेट लिस्ट था किंतु पर एवं कनकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर हो जाए क्यों सब्जेक्ट। तो आप ऑप्शन नंबर ए दीजिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बी होचे एजुकेशन, सी होचे एग्रीकल्चर, डी होचे रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर पी एजुकेशन। तो एजुकेशन तार ठीक आंसर। ठीक अच्छे, कौन पे एजुकेशन तार ठीक आंसर ना देखो आप जो होता केते नंबर अमेंडमेंट 42 नंबर अमेंडमेंट 42 नंबर अमेंडमेंट रे आप 42 नंबर अमेंडमेंट रे 5टी लिस्ट 5टी सब्जेक्ट आपंकर कौन होता ना स्टेट लिस्ट टू ट्रांसफर कनकरेंट लिस्ट से जाइतिला, माने 5टी सब्जेक्ट आप 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 5टी सब्जेक्ट कौन होता ना स्टेट लिस्ट टू कढ़ाई कनकरेंट लिस्ट से पुट करा जाइतिला। ठीक है, तो 5टी लिस्ट कौन कौन गोटे होचे एजुकेशन, आ गोटे होचे फॉरेस्ट। ठीक अच्छे, गोटे फॉरेस्ट, आ गोटे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, आ गोटे वेट एंड मेजर्स, आ गोटे लास्ट होचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ठीक अच्छे, ये 5टी सब्जेक्ट को आमर स्टेट लिस्ट कढ़ाई कनकरेंट लिस्ट पुट करा जाइतिला। तो आप यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ना केते नंबर अमेंडमेंट होता है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हाट वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज मेड इफेक्टिव। केते नंबर अमेंडमेंट। ठीक अच्छे, व्हाट वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग माने केते को वर्ष आप गोटे अमेंडमेंट प्रोवाइड कराइला चार जोटा कि म्युनिसिपालिटी उपर इफेक्टली काम करता है। व्हेन वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज मेड इफेक्टिव 1991, 1992, 1993, 1994 क्यों वर्ष अमेंडमेंट आसाला ये जो अमेंडमेंट। ठीक आंसर कौन हम आप ऑप्शन नंबर 1993। ठीक अच्छे, ये 74th अमेंडमेंट होता 74th अमेंडमेंट होता और यहाँ 1992 आपंकर चेष्टा कराइला ये सब एक्टा को एप्लाय कराइए कि 1992 रे न हो 1993 से एप्लाय है। तो 1993 आपंकर एप्लाय होता अमेंडमेंट आसला केते नंबर अमेंडमेंट ना 74th नंबर अमेंडमेंट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कही अच्छे आमर हु इज एलिजिबल टू बी द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया। आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया रो चेयरमैन होगा कार एलिजिबल थाए कि एलिजिबल अटे ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया रो चेयरमैन होगा। ऑप्शन नंबर ए दीजिए द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी दीजिए द ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी दीजिए फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी दीजिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किए आमर ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन होगा एलिजिबल अटंती। तो ठीक आंसर कौन हम आप ऑप्शन नंबर बी हम ठीक आंसर ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने जो चीफ जस्टिस आमर रिटायर्ड चीफ जस्टिस आमर एलिजिबल अटंती ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन होगा। ठीक अच्छे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बी द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे, और ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन होगा आप मैक्सिमम एज के एज लिमिट के 70 इयर्स पर बड़ मैंने एलिजिबल हेबेनी ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन होगापी। ठीक अच्छे, ह्यूमन राइट कमिशन आप केबे तैयारी होता ना
ह्यूमन राइट कमिशन नंबर 1993 आपंकर क्रिएट होता है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन राइट कमिशन नंबर 1993 एक्ट द्वारा तैयारी होता है। ह्यूमन राइट्स कमिशन एलिजिबल एज लिमिट कितना 70 इयर्स मैक्सिमम 70 इयर्स। एवं की एलिजिबल अटंती ना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजिबल अटंती ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे कौन दीजिए तो 8 नंबर क्वेश्चन हो देखो 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा विषय केउटी करेक्ट स्टेटमेंट अटे ये 4टी ऑप्शन मध्य केउटी आप करेक्ट स्टेटमेंट अटे। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए कौन दीजिए एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर इच जनरल इलेक्शन यहाँ मुझे आप ठीक अच्छे। बी कौन दीजिए एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर यहाँ मुझे ठीक अच्छे। सी दीजिए एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट और डी दीजिए नेवर एड्रेसेस पार्लियामेंट। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मो दुईट जगह ठीक अच्छे कौन कौन ना पार्लियामेंट प्रति जनरल इलेक्शन पर जो प्रथम पार्लियामेंट सेशन हुए ताकू सी संबोधन करती। सेकेंड कौन दीजिए पार्लियामेंट प्रति वर्ष पार्लियामेंटर आरंभ में संविधान आरंभ से संबोधन करते। ठीक अच्छे तो ये भी आप बोथ ऑप्शन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए भाया व्हिच among the amendment of the constitution of India Delhi was designated as national capital territory। national capital territory क्यों amendment constitution रो क्यों amendment रो हिसाब रे दिल्ली was designated as the national capital territory माने दिल्ली निजक डेजिग्नेटेड कला कि से नेशनल कैपिटल टेरिटोरी अटे बोले क्यों अमेंडमेंट अंडर बाय व्हिच अमंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। तो ठीक आंसर कौन आप ऑप्शन नंबर बी 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक अच्छे 69th अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। ठीक अच्छे दिल्ली में आप विधानसभा सीट केतटा अच्छी आप विधानसभा सीट अच्छे 70 आप विधानसभा सीट अटे दिल्ली। ठीक अच्छे एनसीटी एक्ट आप क्यों एक्ट द्वारा से 239A एक्ट अंडर रे दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटोरी किंतु बट यही क्वेश्चन आंसर आप कौन हम ना 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक अच्छे 69th अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स हैज नॉट बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप क्यों ये 4टी ऑप्शन मध्य ये 4टी ऑप्शन भितर क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडिया संविधान द्वारा एप्लाई करा जाई नहीं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स हैज नॉट बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये 4टी एक्ट मध्य क्यों एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा एप्लाई करा जाए प्रणयन करा जाए AFSPA बी हूँ POTA पोटा डी हूँ MCOCA ना डी हूँ फेमा। तो क्योंटी क्यों एक्ट को आमर इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एप्लाई करा जाए बा एनेक्ट करा जाए। तो ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी MCOCA को आमर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा एनेक्ट करा जाए। ठीक अच्छे तो MCOCA रो फुल फॉर्म कौन आम यहाँ मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट MCS रो फुल फॉर्म हूँ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो यहाँ हूँ MCOCA रो फुल फॉर्म एवं पोटार फुल फॉर्म कौन पोटार फुल फॉर्म हूँ आप कौन ना द प्रिकॉशन ऑफ टेररिज्म एक्ट द प्रिकॉशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
ठीक अच्छे प्रिकसन ऑफ टेररिज्म एक्ट हूँ पोटार फुल टर्म और फेमार फुल टर्म कौन फेमार फुल टर्म हूँ आमर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ठीक अच्छे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एवं एएफएसपीआर फुल फॉर्म कौन होची ना एसोसिएशन एस्पानोल डी सियानिशियल पॉलिटिका एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन एस्पानोल डी सियानोशियल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होची एएफएसपीआर फुल फॉर्म ठीक अच्छे एवं यार ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी एमसी और सीए को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा अप्लाई करा जाई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह आपको देखो हु एमंग द फॉलोइंग इज रिटन द बुक टाइटल द पर्लिस ऑफ डेमोक्रेसी एटा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट द पर्लिस ऑफ डेमोक्रेसी बुक रो ऑथर किए ठीक है जब से बुक को लिखिले कि ऑप्शन नंबर ए पीएस राममोहन राव बी पीसी अलेक्जेंडर डी गुरुदास कामत ना डी शंकर दयाल शर्मा आपंकर किए द पर्लिस ऑफ डेमोक्रेसी रो ऑथर अटंती ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी पीसी अलेक्जेंडर होचंती द पर्लिस ऑफ डेमोक्रेसी रो ऑथर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमर लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कौन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रथम स्पीकर के अटंती हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑप्शन नंबर ए गणेश वासुदेव मावलंकर ऑप्शन नंबर बी एम ए आयंगर ऑप्शन नंबर सी सरदार हुकुम सिंह ऑप्शन नंबर डी एन संजीवा रेड्डी किए होचंती लोकसभार प्रथम स्पीकर तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो तार आंसर जीबी मावलंकर बा गणेश वासुदेव मावलंकर ठीक अच्छे तो ये आपंकर 2018 और 2019 प्रीवियस क्वेश्चन जार कि डिटेल एनालिसिस में आपरे प्रस्तुत करी और जदि आप वीडियो भल लगुच प्लीज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को आपको एग्जाम को मात्र 58 डेज ही रहा ठीक अच्छे 58 डेज रहा 58 डेज आप बहुत सारा प्रिपरेशन करेंगे तो आम चैनल माध्यम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब विषय में एमसीक्यू प्रोवाइड करूँ तो सीटा आप जुलाई 1 स्टार्ट हो टेंशन ना ना जुलाई 1 आपंकर से क्लास स्टार्ट हो आम प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस करवा जुलाई 1 आपर डिटेल रे एमसीक्यू सीरीज आपर चलो ठीक अच्छे तो यही क्लास कंप्लीट पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 980 मिल जाए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेছি आप देखिपारे ठीक अच्छे तो आप देखिले कि आमर पॉलिटी पार्ट प्रीवियस कौ टाइप क्वेश्चन आसला फर्स्ट आसला एमेंडमेंट उपर क्वेश्चन आसला सेकंड होचे आपनकर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन उपर क्वेश्चन आसला थर्ड होचे आपनकर लिस्ट उपर कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट उपर क्वेश्चन आसला फोर्थ होचे ह्यूमन राइट कमिशन बा आपनकर डेजिग्नेशन उपर क्वेश्चन आसला फिफ्थ होचे आपनकर का उपर ना ऑथर उपर क्वेश्चन आसला पॉलिटीर जो जेकोसी बुक्स अच्छे तार ऑथर उपर क्वेश्चन आसला आउ गोटे क्वेश्चन आसला फर्स्ट प्रथम चेयरमैन किए प्रथम प्रेसिडेंट किए प्रथम वाइस प्रेसिडेंट किए सब ऊपर आप क्वेश्चन आसला ठीक अच्छे तो आपको ओवरऑल आपको आइडिया हो सारी थी कि आप टॉपिक उपर क्वेश्चन पढ़ा दरकार अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जितकी अच्छा आमर हायर अथॉरिटी से इलेक्शन उपर आप पढ़ा दरकार ह्यूमन राइट कमिशन उपर पढ़ा दरकार तो यही सब टॉपिक अच्छे आप पढ़ा दरकार और आपको यही सब टॉपिक उपर एमसीक्यू नहीं आसबि जुलाई 1 तारिख जुलाई 1 तारिख पर्यटन आप केवल प्रीवियस क्वेश्चन ही आम डिटेल आम आपको प्रोवाइड करूँ ठीक अच्छे तो ये आपंकर आज क्लास पुणी थे मिसिम आम आउ गोटे क्लास यहीपरी क्लास पाइबा आप चैनल सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन प्रेस करूँ और वीडियो को अधिक शेयर करूँ ठीक अच्छे तो पुणी थे मिसिम